राम राम जी, आपके 6 लाख को 60 लाख बहुत आसानी से मैं बना सकता हूँ, वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके। आपको सिंपल सा करना क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है। आपको हमारे प्रोजेक्ट पे आके पहले विजिट करना है और आपको देखना है कि प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। रोड इसकी 35 फीट चौड़ी है और ऑलरेडी यहाँ पे लोग बसने के लिए आ रहे हैं, मकान बनाने का काम चालू कर दिए हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल में 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। मैं पहले भी आपको बताया था कि आपके सिर्फ 6 लाख जो है वो 60 लाख बन सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको पूरा उसका ब्लूप्रिंट बताता हूँ। आपको सिर्फ 6 लाख रुपए लेके आने हैं, जिसमें से 5 लाख आप मुझे देंगे एज ए डाउन पेमेंट। 10 लाख रुपए हम आपको लोन करवाएंगे। 1 लाख रुपए जो आपके पास बचता है, उस 1 लाख में आपका प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री होगा और बाकी जो आपके लोन लेने में जो फॉर्मेलिटीज है उसमें आपका खर्च होगा। टोटल आपके 6 लाख और हमने बैंक से आपको दिलवाए 10 लाख रुपए। टोटल आपका जो गया वो गया 16 लाख रुपए। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल में इस प्रोजेक्ट में आपके 2 गुने हो जाएंगे, यानी कि जो आपके 16 लाख रुपए लगे थे वो कम से कम आपके 30 लाख होंगे। उसके नेक्स्ट 5 साल में ये आपके 60 लाख होंगे। अगर बाद में आप कैलकुलेट करते हैं कि आपने टोटल पैसा कितना दिया, तो आपने हमें पहले दिया था 6 लाख रुपए। उसके बाद जो बैंक से आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उस पे अप्रॉक्स आपको 4 से 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको देना पड़ा और आपके टोटल पैसे जो इन्वेस्ट हुए वो लगभग विद इंटरेस्ट 21 से 22 लाख रुपए हैं। लेकिन अब आपके 10 साल में आपके बन चुके हैं 60 लाख रुपए। अगर आप उस प्रॉपर्टी पे अपने पैसे से मकान बनाते हैं तो रेंटल इनकम भी आपका बनता, या आप अगर कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं वो पैसे भी आपके सेव होते। रियल एस्टेट में बैंक का सही उपयोग करके लोग बहुत सारे पैसे बना रहे हैं, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें और प्रॉपर्टी का जो अप्रिसिएशन होता है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। बैंक को अगर आप साल के 9 या 10% इंटरेस्ट देते हैं तो प्रॉपर्टी आपके साल के 50 से 60% से भी ज़्यादा का अप्रिसिएशन मिलता है। इसलिए अच्छा लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि लोकेशन बहुत अच्छा हो। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप कहीं और भी पैसे लगाते हैं, अगर उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, उसमें रोड नहीं है, उसमें सीवर नहीं है, उसकी सड़कें चौड़ी नहीं है, वहाँ पे लोग मकान बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे एंड यूज़र नहीं है, तो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन नहीं होगा और आपके प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी ले तो बहुत अच्छे से देख के और समझ के ले। प्रॉपर्टी के एक्सटर्नल जो होता है वो उस प्रोजेक्ट के आसपास की डेवलपमेंट होती है, लाइक कि वहाँ पे मेट्रो आने वाली है या आ चुकी, रेलवे स्टेशन वहाँ पे कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, मार्केट कितना दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है। ठीक है, अगर आसपास में है तो प्रोजेक्ट का रेट बहुत जल्दी बढ़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें आसपास में नहीं है तो प्रोजेक्ट का रेट बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। राम राम जी।